हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई नो आप बहुत अच्छे होंगे। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और आपको रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल या भूतिया घटना हुई है और आप उसे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल यानी rudrhorror5@gmail.com पे शेयर कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। घटना 1960 के ज़माने की है। अलीगढ़ ITI में मेरे पिता प्रिंसिपल थे। हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइज़र RK सिंह, जो सिक्योरिटी का काम भी देखते थे, मुझे जगाया और कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पिताजी ने कहा कि 2-3 लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ कोई है क्या। वे लोग गए और कुछ लोगों को साथ लेकर गए। काफ़ी देर बाद लौटे और बताया कि वहाँ कोई नहीं था। मशीन अपने आप चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वे लोग घर पहुँचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि एक संयोग हो सकता है। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइज़र साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखा तो कहा और मेन स्विच बंद करने को कहा। वे लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिया। कोई आदमी वहां नज़र नहीं आया। पिताजी को जानकारी देकर वे सोने के चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद फिर मशीनें चलने लगी। फिर वे लोग आए और पिताजी को बताकर वर्कशॉप की ओर चल दिए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच का ग्रिप भी निकाल दिया। कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह सूचना देकर फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर मशीनें नहीं चली। दूसरे दिन सुबह सिंह साहब फॉरमैन के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर, कल सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो और वह रात में प्रैक्टिस करता हो। सुपरवाइज़र साहब ने कहा कि यदि ऐसा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता, हमारे पहुंचते ही गायब कहाँ हो जाता है। चलिए दिन में देखा जाए। वर्कशॉप खोलकर देखा गया लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वर्कशॉप बंद करके वे चले गए। इतवार की रात फिर मशीनें चलने लगी। सारे लोग परेशान हो गए कि यह कैसे हो रहा है। सोमवार को परीक्षा शुरू होने के वक्त जब एग्जामिनर आए और जवाब देकर 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा, फिर अपनी जगह आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह जॉब बनाकर पहले से रखा हुआ है। उस पर रोल नंबर भी पंच किया हुआ था। इंस्ट्रक्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वह रोल नंबर जिस लड़के का है उसकी मौत 3 माह पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी है। यह बात पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उस पर नंबर दे दिए जाए, लेकिन लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। एग्जामिनर ने नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीनें नहीं चली। हम 3 वर्ष तक वहाँ रहे, लेकिन ऐसी घटना नहीं हुई फिर दोबारा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी की ओर। आज हम आपको ऐसे टापू के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने विशेष आकर्षण के कारण पूरे विश्व में मशहूर है। यह टापू मेक्सिको में स्थित है, जहां पेड़ पर लटकी अजीबोगरीब शक्लों वाली गुड़ियों को देखकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी।
यह टापू आपको किसी हॉरर फिल्म के लिए तैयार किया हुआ सेट जैसा लगेगा, लेकिन इस टापू के पीछे एक गहरी सच्चाई है। क्या है इस टापू की हकीकत और गुड़ियों का राज? आइए विस्तार में जानते हैं इसके बारे में। अमेरिका के मैक्सिको सिटी से 17 किलोमीटर दक्षिण में एक छोटा सा टापू है जिसे एले इस्ला दे ला मोन्सेस कहा जाता है, लेकिन गुड़ियों के वाक़े के बारे में सुनकर लोग इसे केवल द आइलैंड ऑफ डॉल के नाम से ही जानते हैं। इस टापू पर अनोखो, टूटी फूटी और डरावनी गुड़ियाएँ आपको पेड़ों पर टंगी मिलेगी। 1990 में जब लोगों की नज़र में यह टापू आया तो मेक्सिको सरकार ने इस जगह की मरम्मत कराना शुरू कर दिया और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। लेकिन आप लोगों के मन में अभी भी यही संदेह चल रहा होगा कि इस वीरान टापू पर इतनी गुड़ियाँ और वो भी पेड़ पर लटकी हुई कैसे मिली। इस रहस्य के पीछे भी एक कहानी है, आइए जानते हैं। आज से कई साल पहले जूलियन नाम का व्यक्ति शहर से दूर एकांत जीवन बिताने के लिए इस टापू पर आया था। उस शख्स के रहने के कुछ दिनों के बाद ही कैनाल्स में डूबकर एक लड़की की मौत हो जाती है जो वहां परिवार के साथ घूमने आई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उसे परेशान करने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद लड़की की मौत वाली जगह पर ही उनको तैरती हुई गुड़िया मिलती है। तब उस गुड़िया को देखकर सोचा कि वो कहीं उस लड़की की आत्मा उसे परेशान ना करने लगे। इसके उपाय के लिए उसने वो गुड़िया के गले में फंदा डालकर पेड़ पर लटका दिया। उसका विश्वास था कि ऐसा करने से बुरी आत्मा उसके करीब नहीं आ पाएगी। धीरे धीरे जब कई गुड़ियाएं तैरती हुई इस टापू पर आने लगी तो उन्होंने इन सब को जमा कर पेड़ पर लटकाना शुरू कर दिया और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। जूलियन की मौत भी 2001 में उसी जगह जहां गुड़ियाएं मिलती थी वहां पर रहस्यमय तरीके से हुई। अब से ये टापू एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया जहां सैकड़ों लोग यहाँ पेड़ पर लटकी डरावनी गुड़ियों को देखने के लिए आते हैं। रात में ये टापू वीरान पड़ा रहता है क्योंकि रात को यहाँ केवल गुड़ियों का राज होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। कभी यह स्थान बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज इसे शैतानी रूह ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह आत्माएं इतनी खतरनाक और दुष्ट हैं कि दिन ढलते ही जो भी व्यक्ति अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज करवाता है उसे वह अपना शिकार बना लेती है। बहुत से लोग हैं जिन्हें आत्माओं, पैरालौकिक शक्तियों और शैतानी ताकतों जैसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं होता। वह ऐसी बातों को मनगढ़ंत मानकर झुठला देते हैं, लेकिन यह भी सच है कि किसी के झुठलाने से या टाल देने से सच नहीं बदलता। भोपाल के शिवपुरी में स्थित 2100 साल पुराना किला एक ज़माने पहले बेहद खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ रात तो क्या दिन में कोई आने का साहस नहीं करता। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय घुंघरूओं की आवाज़ें आती हैं जो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन ढलते ही यहाँ महफिल जमती है जिसमें प्रेत आत्माएं शामिल होती हैं और जिन जिन लोगों ने उस महफिल को देखा उनकी तुरंत ही मौत हो गई। भोपाल के शिवपुरी में एक छोटा सा कस्बा है पोहरी, जहाँ यह किला स्थित है। इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जब से मीडिया ने यहाँ होने वाली संदेहास्पद घटनाओं को प्रचारित किया है तभी से लोगों को यह समझ आने लगा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वे लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं के होने जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, अब तो वो भी इस किले को श्रापित समझने लगे हैं। इस स्थान की अपनी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब से इस किले के भूता होने की बात सामने आई है तब से लोग पोहरी को पहचानने लगे हैं। पहले इस किले में दिन में स्कूल भी चला करता था, लेकिन जब बच्चों ने वहाँ कुछ अजीबोगरीब हरकतें महसूस की तो वहाँ स्कूल लगना भी बंद हो गया है। यह किला वीर खांडूराव का है और लोगों का कहना है कि यहाँ जो महफिल जमती है वह वीर खांडेराव की सभा है।
वही रात के समय अपनी नर्तकियों के साथ महफिल जमाते हैं। यहाँ रात और आत्माएं पूरे किले को अपने कब्जे में ले लेती हैं और घनी झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर गलती से भी कोई रात के समय रुक गया तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि 2100 वर्ष पुराने इस किले में वीर खांडेराव का डेरा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई परिवार कभी टिक नहीं पाया। कहते हैं एक परिवार ने यहाँ रहने का साहस किया तो पहले ही दिन घर की महिलाएं अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। उन्हें तंत्र विद्या से ठीक करवाया गया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस किले के भीतर खजाना छिपा है जिसकी रक्षा यहाँ भटकने वाली आत्माएं स्वयं करती हैं, लेकिन सच क्या है इसका पता लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये थी आज की कहानियाँ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ हुई भूतिया घटना को ज़रूर शेयर करिए और मेरे ईमेल पे सेंड कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।